एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एंजल ब्लेसिंग लास्ट फॉरएवर चैनल। एंड आई नो कि मैं शादी सीरीज की वीडियो रीडिंग कर रही थी। एंड जिस तरह मैंने आपको अपने टॉपिक पहले भी अपनी स्टोरी में डाल के बताया है कि पिक कार्ड रीडिंग का मैं कौन सा टॉपिक जो है शादी सीरीज वीडियो रीडिंग कौन से कर रही हूँ, वो है कि किस डायरेक्शन में आपकी शादी होगी और वो कितनी सक्सेसफुल होगी उस डायरेक्शन में। वो डायरेक्शन आपके लिए कितनी प्रॉस्परस होगी जहां आपकी शादी होगी। फाइन। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर लें। और अगर मैं ये इसलिए बोलती हूँ सो दैट कि मैं जितनी ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मैं चाहती हूँ आप भी उतने होपफुल हो जाएं लाइफ से, कभी भी निराश नहीं होना है लाइफ से। सो दैट तभी मैं ये बोलती हूँ कि सब्सक्राइब करें, सो मैं आप लोगों को भी होपफुलनेस दे सकूं वैसी। और पर्सनलाइज रीडिंग भी करती हूँ। दोज आर इंटरेस्टेड वो मुझे अप्रोच कर सकते हैं मेरी मेल पे, एंड यू कैन सेंड मी DM ऑन माई इंस्टाग्राम ID पेज। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने इसको ऑलरेडी पाइल्स में अरेंज करके रख दिया है एंड चलिए शुरू करते हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी अरेंज करके रख दिया है पाइल्स में। ये है पाइल 1 जिसपे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, ये है पाइल 2 जिसपे क्वीन ऑफ कप्स है, ये है पाइल 3 जिसपे क्वीन ऑफ वैंड्स है। तो आप लोग प्लीज अपनी आईज क्लोज कीजिए एंड देन यू सेलेक्ट सो दैट कि आप लोगों से रेजोनेट हो सके ज्यादा से ज्यादा। सो प्लीज पाइल 1 पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पाइल 2 पे क्वीन ऑफ कप्स एंड पाइल 3 पे क्वीन ऑफ वैंड्स। ठीक है, सो प्लीज आईज क्लोज कीजिए, 20 सेकेंड्स की ब्रेक लीजिए आप जो भी कर रहे हैं एंड देन यू सेलेक्ट। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा रेजोनेट होने के चांसेस होंगे। फाइन। आई होप अब तक आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया होगा। सो लेट्स स्टार्ट। मैं पाइल 3 को साइड पे रख देती हूँ, पाइल 2 को भी, एंड पाइल 1 से स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स चूज करा है, फाइन, लेट्स सी कि उनके लिए क्या डायरेक्शन लेके आया है। लेट्स सी, उनके लिए नॉर्थ डायरेक्शन में उनकी शादी होगी। नॉर्थ डायरेक्शन एंजल्स का मैसेज है आप लोगों के लिए कि आपकी शादी जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में होगी। फाइन। एंड कितनी प्रॉस्परस रहेगी वो मैरिज, कितनी अबेंडेंटफुल रहेगी या कितनी अच्छी रहेगी या किस तरह की भी रहेगी वो मैरिज, उस डायरेक्शन, वो डायरेक्शन में आपकी मैरिज कितनी अच्छी रहेगी। लेट्स सी। 3 ऑफ इमोशंस, 8 ऑफ थॉट्स एंड मैसेंजर ऑफ अबेंडेंस। ये 3 कार्ड आए हैं जो नॉर्थ डायरेक्शन को बता रहे हैं। सबसे पहले आया है 3 ऑफ इमोशंस। 3 ऑफ इमोशंस यही बताता है कि आपकी मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छी रहेगी, सुकून भरी रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है मुझे। हर टाइम आपकी लाइफ में एक नए नए इमोशनल चीजें होती रहेंगी जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड ये डायरेक्शन आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगी, बहुत ही परोपकारी और अच्छी रहेगी। मीन्स ये डायरेक्शन में आपकी शादी होती है तो आपको खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। 8 ऑफ थॉट आता है तो हाँ, कहीं कहीं कई बार होता है कि नए एनवायरनमेंट में जाके ये डायरेक्शन थोड़ी ऐसी है कि स्टार्टिंग में इनिशियली ये डायरेक्शन आपको थोड़ा सा सेट बैक, मतलब सेट एडजस्टमेंट करने के लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस एंड यू विल नीड अ थॉटफुल प्रोसेस। ठीक है, आप किसी भी चीज के मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये डायरेक्शन जो है ये थोड़ी आपके लिए बहुत वैसे अच्छी है। लॉन्ग टर्म के लिए इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड, जैसे कि मैंने आपको बताया। 3 ऑफ इमोशंस, 8 ऑफ थॉट बताती है कि ये जो डायरेक्शन है ये थोड़ी सी स्ट्रगल भी लेके आएगी आपके साथ, जिसमें आपको बहुत सारे लोगों का दिल जीतना है, बहुत सारे लोगों से ऐसी अननेसेसरी की उम्मीदें नहीं लगानी है। ठीक है, ये डायरेक्शन आपको ये बताते हैं कि यू आर द पर्सन, यू योरसेल्फ हैज टू डू मेनी थिंग्स। आपको खुद ही सब कुछ करना है। ये डायरेक्शन में आपको थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस भी फील हो सकती हैं। ये डायरेक्शन में आपको थोड़ी सी, ये डायरेक्शन आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, फल बहुत अच्छा देगी। लेकिन मैं बार बार क्यों रिपीट कर रही हूँ फल अच्छा देगी, क्योंकि 3 ऑफ इमोशंस आया है, मैसेंजर ऑफ अबेंडेंस, ये दोनों कार्ड बहुत पॉजिटिव हैं। 8 ऑफ थॉट भी बहुत पॉजिटिव कार्ड है, लेकिन ये बताता है कि इस डायरेक्शन में आपको एडजस्ट होते हुए टाइम लगेगा थोड़ा सा। और ये डायरेक्शन आपको थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ टाइम के लिए अनहैप्पी कर दे, आपको ऐसा लगे कि आपको ये डायरेक्शन शायद या इस तरफ ये शहर आपको ये टाउन आपको सूट नहीं कर रहा है। ऐसी चीजें भी आपके मन में आएंगी, लेकिन वो चीजों से आपने उठकर सोचना है। एंड मैसेंजर ऑफ अबेंडेंस इज टॉकिंग अबाउट वेरी पॉजिटिव कि लॉन्ग टर्म तो बेनिफिशियल है, बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स है। आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज होंगी और वो डायरेक्शन इतनी ज्यादा अच्छी रहेगी, आपके बच्चों के लिए लकी रहेगी, आपके लिए लकी रहेगी कि आप कोई भी प्रोजेक्ट करना चाहोगे, कोई भी अगर आपके मन में जॉब, प्रमोशन, एनीथिंग, कोई भी चीज आपके लिए होगी तो वो डायरेक्शन विल हेल्प यू आउट।
कई बार होता है ना कि वास्तु क्यों लोग सोचते हैं, तो आपके लिए ये डायरेक्शन जो है आपके शादी के वास्तु बहुत ही सही तरीके से, आपका जो गृहस्थ जीवन है उसके लिए वास्तु के अनुसार नॉर्थ डायरेक्शन, एंजल्स के अनुसार नॉर्थ डायरेक्शन इज द बेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, जहां पे आप अपने गृहस्थ जीवन जो है उसकी शुरुआत कर सकते हैं। और ये जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग भी होगा लेकिन फुलफिलिंग भी होगा। जैसे कि मैंने बोला इनिशियली इट इज गोइंग टू बी चैलेंजिंग फॉर यू, लेकिन आफ्टर दैट इट इज गोइंग टू बी फुलफिलिंग एंड प्रॉस्परस टू यू, ठीक है। आप इसमें बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में आपको क्यों बोलती हूँ कि सब्सक्राइब करो, जस्ट कि मैं ऑप्टिमिस्टिक जो है लोग जो निराश हो जाते हैं बहुत जल्दी, मैं उनकी लाइफ में थोड़ी सी होप लाना चाहती हूँ। सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से दिस थिंग। और एक्सेप्टेंस, ये डायरेक्शन आपको बहुत सारे जो है वैल्यूएबल लेसन्स भी देगी लाइफ में। ये डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन इज जनरली गुड फॉर एवरीथिंग, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं होती है नॉर्थ डायरेक्शन में। बस ध्यान रखिएगा कि आप अपने घर बेडरूम का जो आपका सिर वाला हिस्सा है, जो आपके हेड वाला हिस्सा है, वो नॉर्थ की तरफ ना हो, बल्कि आपके पैर नॉर्थ की तरफ हो, क्योंकि उससे आपको हो सकता है कि आपको कई बार बहुत ज्यादा हॉरिफाइंग ड्रीम्स आए, जिसकी वजह से आपको वो नॉर्थ डायरेक्शन सूट ना करे। ऐसे भी काफी हद तक है कि आपका मेंटल स्टेबिलिटी थोड़े दिनों के लिए ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन ये नॉर्थ डायरेक्शन फाइनली विल गिव यू अ लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, ऑप्टिमिज्म एंड विल गिव यू अ रियली गुड सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स ऑल्सो, ठीक है। आपकी मैरिड लाइफ के लिए तो बहुत ही बेस्ट है। स्टार्टिंग में थोड़ी सी है कि नॉर्थ साइड आपको थोड़ी सी देर में धीरे धीरे सूट करेगी, बट व्हेन इट स्टार्ट सूटिंग यू, ये बहुत फर्स्ट क्लास जाएगी आपके लिए। ओके, तो ये थी पाइल 1 की। आई होप कि मैं आपको बता पाई होंगी प्रॉपर, आप समझ पाए होंगे एग्जैक्टली कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। फिर आता है हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स, जिन्होंने पाइल 2 चूज करा है, ठीक है, जिन्होंने क्वीन ऑफ कप्स चूज करा है। लेट्स सी कि उनके लिए क्या लेके आया है, विच इज ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, आपकी मैरिज जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में होगी। देखते हैं वो डायरेक्शन कितनी पॉजिटिवली आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन करती है। फेयर डिसीजंस, 2 ऑफ एक्शंस एंड 2 ऑफ अबेंडेंस। ये ईस्ट डायरेक्शन आपके लिए थोड़ी सी तकलीफें ज्यादा लेके आ सकती है, क्योंकि इसमें ऐसा है कि आपको हर टाइम जो है अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ सकता है अपने वैवाहिक जीवन में। अपनी ये डायरेक्शन ही ऐसी है कि जिसमें थोड़ा ये डायरेक्शन जो है वो आपसे डिमांड करेगी बहुत कुछ। ये डायरेक्शन में आपकी शादी जो है विल टेक अ लॉन्ग टर्म स्ट्रगल दिख रही है मुझे, इसमें स्ट्रगल है। आपको इमोशनली आपके लिए ऐसा कि हेवन आपको बोल रहे हैं कि वरी करने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसा लगेगा, कई बार होता है ना कि आप लोग सोचते हैं कि यार आपकी शादी इस तरफ होनी चाहिए, उस तरफ नहीं होनी चाहिए, पहाड़ी इलाके में नहीं होनी चाहिए, प्लेन एरिया में होनी चाहिए, या प्लेन में नहीं पहाड़ी में इलाके में होनी चाहिए शादी, या फिर समहाउ आप सोचते हैं कि मेट्रो सिटी में होनी चाहिए, टाउन में नहीं होनी चाहिए, विलेज में नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसी हिसाब से ये आपके लिए ईस्ट डायरेक्शन सजेस्ट करता है, जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फेयर डिसीजन का मतलब ही ये है कि वो आपको ये बताना चाहता है कि आपकी जो चॉइस है कि आपकी शादी इस डायरेक्शन में या इस सिटी में, इस मेट्रो सिटी में हो, तो वो थोड़ी सी मुश्किल है कि वो सक्सेस होगी। बट आपको बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपके पास उसके बावजूद शादी आपकी कहीं पे भी हो, नो मैटर इट्स विलेज, टाउन या कोई भी ऐसी डिस्ट्रिक्ट जो आपको पसंद नहीं है, या वो डायरेक्शन आपको पसंद नहीं है, या वो डायरेक्शन में कुछ ऐसी जगह हो जाए जहां आपको लगे कि यार ये तो है अच्छी सिटी है या ऐसा अच्छा वो मेट्रो सिटी है, बट आपकी मेट्रो सिटी में ना होते हुए ऐसी जगह हो जहां पे आपको पसंद ही नहीं है वो चीज। लेकिन ऐसा कतई नहीं है कि आप वहां सेटल होंगे। 2 ऑफ एक्शन आया है, तो ट्रस्ट रखिए अपनी डेस्टिनी पे, अपने कर्मास पे, बिकॉज आपकी अपॉर्चुनिटीज मुझे बहुत ज्यादा दिख रही है एंड यू विल बी हैविंग अ वेरी लवेबल एंड वेरी अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड जो आपको सपोर्ट करेंगे, और आप अपने मन चाहे प्लेस पे जाके रह सकेंगे। ईस्ट डायरेक्शन होगी वो, और अपने मन चाहे प्लेस पे जहां आपको ज्यादा अपनी शांति मिलती है, सोल सेटिस्फाई होती है जहां जाके आपकी। और वो चीज जो है इनिशियली आपको मिलना टफ है, लेकिन आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू कॉन्कर दैट प्लेस। आप उस चीज जगह को जीत लोगे और आप वहां जाके अपनी जो है घर की गृहस्थ जीवन अपना व्यस्त मतलब उसमें अपना करोगे, आप बिताओगे, ठीक है। 2 ऑफ अबेंडेंस आया, जो कि मुझे बोल रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा ये जो ईस्ट डायरेक्शन है विल बी वेरी फॉर्चुनेट फॉर यू, बहुत लकी होगी आप लोगों के लिए, आपकी शादी इस डायरेक्शन में होगी। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा बनाए रखें, बिकॉज इट इज ओनली गोइंग टू मेक योर लाइफ
हैप्पी, ठीक है, यही आपकी जिंदगी जो है वो खुशहाल बनाएगी और यही आपकी जिंदगी जो है वो प्रॉब्लमेटिक भी कर देगी। अगर आप अपना एटीट्यूड जो है वो समझ के, अपना एटीट्यूड जो है वो सोच समझ के अपना एटीट्यूड लोगों को शो करेंगे। अगर आप नेगेटिव एटीट्यूड के साथ हर चीज करेंगे, यार कि मैंने सोचा था ईस्ट डायरेक्शन में तो ठीक है, लेकिन यार ये मैंने विलेज में नहीं सोचा था, मैंने इधर सोचा था, वहां क्यों नहीं हुई, तो उस वजह से आपका थोड़ा सा मुझको यहाँ पे ज्यादा वो लग रही है कि आप थोड़े से विचलित होंगे, थोड़े से मन परेशान रहेगा, लेकिन आप बाद में सेटल जो है वही होंगे जहां आपके मन की मुराद है, ठीक है। फिर आता है 10 ऑफ एक्शन। 10 ऑफ एक्शन यही बोलता है कि आपको बहुत हार्डवर्क करना है जिस डायरेक्शन में यू वांट टू गो, और जिस सिटी में आप जाना चाहते हो, मेट्रो सिटी हो, बीट विलेज ऑल्सो, कईयों की तो विलेज में रहने की भी ख्वाहिश होती है, तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि आप उस जगह पे पहुंचेंगे, उस जगह आप फाइनली सेटल होंगे, लेकिन आपकी शादी जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में होगी और आपके कहे अनुसार या मन अनुसार नहीं होगी। वो विलेज में हो सकती है, उस चीज में हो सकती है जिससे आपको जो ईस्ट डायरेक्शन है वो थोड़ा सा जो है स्ट्रगल में लेके जाएगी, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे हूँ पाइल 2 की मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैं एक और कार्ड पुल करूंगी पाइल 2 के लिए, जो मुझे ईस्ट डायरेक्शन को हेल्प करेगा आप लोगों को तक मैसेज पहुंचाने में। ईस्ट डायरेक्शन का क्या, 9 ऑफ इमोशंस। मैंने कहा ना आपको स्टार्टिंग में जो है इट इज गोइंग टू ट्रबल यू, बिकॉज जो आपने सोचा है इट इज नॉट गोइंग टू एक्ट अकॉर्डिंग दैट, बट आफ्टर दैट आपको लेट गो करना पड़ेगी चीजें। यू नीड टू लेट गो द थिंग्स इन योर लाइफ। लेट गो करेंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपकी लाइफ में आपको समझ आएंगी धीरे धीरे कि यार ये अगर हुई है तो ये दिस इज फॉर योर बेनिफिट ओनली। एंड 9 ऑफ इमोशन यही कहता है कि आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी, जहां भी आप सेटल होना चाहेंगे वो इस डायरेक्शन ही होगी, आपके घर से इस डायरेक्शन, लेकिन वो इस डायरेक्शन जो है वो आपके मन मुताबिक हो जाएगी। पहले नहीं थी पर बाद में मन मुताबिक जरूर हो जाएगी, ठीक है। तो ये थी पाइल 2 की रीडिंग। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर पाए हो कि मैं किस तरह आपको क्या मैसेज देना चाहती हूँ डायरेक्शंस के थ्रू, ठीक है। तो ये थी पाइल 2 की रीडिंग। अब हम पाइल 3 की देखते हैं, जिन्होंने ये क्वीन ऑफ वैंड्स चूज करा है। लेट्स सी देयर रीडिंग कि उनकी शादी किस डायरेक्शन में होगी, विच इज वेस्ट। वेस्ट डायरेक्शन में आपकी शादी होगी पाइल 3। एंड लेट्स सी कितनी प्रॉस्पेरस या कितनी अच्छी होगी, मतलब कितनी फ्रूटफुल होगी इस डायरेक्शन, वो डायरेक्शन कितनी फ्रूटफुल हो सकती है आप लोगों के लिए। 4 ऑफ इमोशंस, आउट विद द ओल्ड, इन विद द न्यू, एंड 7 ऑफ अबेंडेंस। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि वेस्ट इज नॉट एन गुड ऑप्शन फॉर योर मैरिज, और अगर आपका रिश्ता वेस्ट डायरेक्शन में आपके घर से होता है तो प्लीज उसको सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि वो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज तो देगा ही देगा। डेफिनेट सी बात है कि आपके लिए वो एक रिश्ता बहुत ही आपको लगेगा कि यार बड़ा ही कहते हैं ना कि कई बार ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में वो चीज बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बाद में जाके उसके ट्रू कलर्स पता चलते हैं धीरे धीरे। तो मैं आपको भी यही कहना चाहती हूँ पाइल 3, सबसे पहले आप ये चीज समझिए। 4 ऑफ इमोशंस है विच इज टेलिंग मी कि आप वो चीज नोटिस ही नहीं कर रहे हो कि जो आपको एंजल्स गाइडेंस देना चाहती हैं, जो आपको बता रही हैं, यू आर नॉट नोटिसिंग दैट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है, आप डे ड्रीमिंग करोगे, आपकी शादी भी हो सकती है ये वेस्ट में, और प्रॉब्लम आएगी आपको, हो सकता है सेपरेशन भी हो जाए, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है इट्स नॉट गुड फॉर योर मैरिज, दिस इज फॉर श्योर। तो इस चीज को मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग करवाइए इफ यू आर यू रियली वांटेड टू नो, बिकॉज वेस्ट इज नॉट गुड फॉर यू। वेस्ट आपके लिए ठीक बिल्कुल नहीं है फॉर मैरिज पर्पस, मैं आपको यही बोलना चाहूंगी, क्योंकि 4 ऑफ इमोशंस आया तो दिस इज टेलिंग मी कि पहले बहुत ही अच्छा लगेगी चीजें, बाद में सडनली सब कुछ फेक हो जाएगा, बाद में सडनली ऐसा हो जाएगा आपके साथ कि यार ये मेरे साथ गलत हुआ, यार ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो पहले ही गलती करने से पहले आपको मैं चौकस कर रही हूँ कि वेस्ट इज नॉट मेंट फॉर यू टू गेट मैरिड देयर, आप उधर शादी मत करें। वेस्ट डायरेक्शन इज नॉट गुड फॉर योर मैरिज। आउट विद द ओल्ड, इन विद द न्यू, ये क्या बता रहा है, ये यही बता रहा है कि आपके सेपरेशन के चांसेस बहुत हैं अगर आप वेस्ट में शादी करते हैं। मत कीजिएगा वेस्ट में शादी, चेंजेस बहुत हैं, आप अनहैप्पी रहोगे उधर, आप अनसेटिस्फाई फील करोगे वहां पे, ये चीज आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी, इस चीज को समझें। फिर आता है 7 ऑफ अबेंडेंस। डेफिनेटली जब आप किसी चीज को लेके कहते हैं ना कि परेशान, व्याकुल, विचलित रहने लग जाते हो, तो आपका जो मानसिक
शांति है, मतलब आपके मेंटल जो आपकी शांति है, पीस है, वो खो जाता है। तो फिर आप इम्पेशेंट होके बहुत सारी ऐसी चीजें करते हो जो आपको नहीं करनी चाहिए, जिसमें सेपरेशन कम्स एंड मेनी मेनी अदर क्विरल्स कम। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आएंगी, बहुत कुछ आपसे खो जाएगा। आपसे ना चाहते हुए ऐसे ऐसे कर्माज होने लग जाएंगे ना कि आप बाद में रिग्रेट करोगे कि आपने ऐसा करा क्यों, आप ऐसी सॉर्ट के नेचर के थे ही नहीं, थी ही नहीं, फिर भी आपसे ऐसा हुआ। तो दिस इज द पॉइंट, वेस्ट डायरेक्शन इज नॉट गुड फॉर यू पीपल। ठीक है, मैं बार बार इसीलिए कह रही हूँ कि वेस्ट डायरेक्शन जो है वो कार्ड बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं लेके आए हैं। मैं एक और कार्ड पुल आउट करना चाहूंगी अबाउट पाइल 3 की वेस्ट डायरेक्शन के बारे में। सेवन ऑफ एक्शन। यार मैं आपको बोल रही हूँ ना कि आप लोग यू आर नॉट मेंट फॉर दिस टाइप ऑफ थिंग्स। सेवन ऑफ एक्शन भी यही कह रहा है कि इनर कॉन्फ्लिक्ट राइज अप हो जाएगा आपकी लाइफ में। इनर कॉन्फ्लिक्ट यू शुड अंडरस्टैंड दैट आप अंदर से टूटने लग जाओगे। यू हैव टू स्ट्रगल, आप स्ट्रगल करोगे इस डायरेक्शन में, एंड आपको पैसे तो मिलेंगे बिकॉज हेल्पर ऑफ अबेंडेंस है, सेपरेशन इज देयर, यू विल गेट मनी, एंड बट दैट विल मेक योर लाइफ रियली न्यू चैलेंज आपकी लाइफ में आएंगे, जिससे आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें जो हैं आपको इनसिक्योरिटीज में डाल जाएंगी। तो इसीलिए मैसेंजर ऑफ एक्शन आया है आपके साथ। तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि वेस्ट डायरेक्शन इज नॉट गुड फॉर यू, योर दिस मैरिज। फाइन, तो थिंक अबाउट इट। अगर कभी भी आपके लिए वेस्ट डायरेक्शन से रिश्ता आए तो थिंक अबाउट इट ट्वाइस थ्राइस, एंड अपनी अगर हो सके तो अपनी जो कुंडली है, अपना जो टिपड़ा है, अपनी जो टिप है वो जरूर मिलाइएगा और तभी आगे बढ़िएगा। बिकॉज अभी एंजल्स कह रहे हैं कि वेस्ट डायरेक्शन इज वेरी बैड फॉर योर मैरिज, इट इज गोइंग टू किल योर मैरिज। सो मैं आपको होपलेस नहीं रखना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि ये जो है ये जनरल रीडिंग है, पर्सनलाइज नहीं है। तो इस रीडिंग को अपने ऊपर बिल्कुल भी पर्सनलाइजली हैवी मत करना, ठीक है। और आपकी शादी जो है वो अच्छी ही होगी, अच्छी जगह ही होगी और अच्छी डायरेक्शन में ही होगी, पर वेस्ट में नहीं होगी। फाइन, तो ये थी पाइल 3 की रीडिंग, किस डायरेक्शन में होगी एंड कितनी प्रॉस्परस या गुड होगी। आई होप आप लोगों को मेरी ये रीडिंग आज की अच्छी लगी होगी। आई नो मैं शॉर्ट रीडिंग देती हूँ, बट आई जस्ट वॉन्ट टू मेक योर attention. I just want you people to be very happy while watching my videos, and कि आप लोगों का ध्यान कहीं पे भी ना जाए मेरी वीडियोस देखते हुए। मैं इसको शॉर्ट एंड स्वीट रखती हूँ आप लोगों के लिए, एंड प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलेगा मेरा चैनल। एंड मैंने आपको इनिशियली भी बोला है एट द बिगिनिंग ऑफ माई वीडियो दैट मैं क्यों कहती हूँ ये, एंड मैं अब भी बोल रही हूँ दैट आई वॉन्ट टू स्प्रेड होपफुलनेस अमंग यू पीपल, अमंग माई लवेबल सब्सक्राइबर्स। दैट्स वाई मैं ये कहती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड एंजल्स आपके ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स जो है वो यूं ही बनाए रखिए, आपको कभी कोई दुख तकलीफ ना हो, आपकी हर ख्वाहिश और हर मुराद जो है वो जरूर पूरी हो।